यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कश्मीर में रविवार को श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में स्थित विवेकानंद सभागार में पेंशनर मंच ब्लॉक गुलाबपुरा हुरदा का वार्षिक स्नेह मिलन समारोह रखा गया। समारोह में मुख्य अतिथि पंचायत समिति हुरदा के तत्कालीन प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज राजेश गैस एजेंसी के प्रबंध संचालक जी.एल. यादव, समाज सेवी रतनलाल काबरा ने शिरकत की। पेंशनर मंच के सदस्यों ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। मंच के अध्यक्ष लक्ष्मी चंद पीपाड़ा ने पेंशन मंच की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए जानकारी दी। मंच के संरक्षण सत्यनारायण अग्रवाल ने भजन आत्मा की मुक्ति के लिए थोड़ा थोड़ा भजन कर ले के माध्यम से समारोह की शुरुआत की। गोवर्धन पारीक ने सुर ताल में सहयोग किया। पेंशनर मंच के वरिष्ठ 80 वर्ष पूर्ण करने वाले सदस्य तारा देवी शर्मा, गुमान मल लोढ़ा, दुर्गा लाल छिपा, बालूराम जोशी का शाल ओढ़ाकर कार्यकारिणी सदस्यों ने सम्मान किया। पेंशनर मंच के मंत्री अब्दुल दाऊद ने गतिविधियों पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष लक्ष्मी चंद पीपाड़ा ने पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। इस दौरान निवर्तमान प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जी.एल. यादव अतिथियों ने समारोह को संबोधित किया। समारोह के दौरान गोवर्धन लाल पारीक, राजेंद्र प्रसाद जोशी, राजाराम कुंभकार, सूरजमल यादव, राजेंद्र चौरदिया, कैलाश सिंह, ओम प्रकाश आचार्य, राजेंद्र चेचनी, केसरीमल सोनी, राधेश्याम वैष्णव, प्रेम देवी सोनी, तेजमल सोनी सहित कई पेंशन मंच के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान पालिका अध्यक्ष सुमित काल्या, मधुसूदन पारीक आदि भी मौजूद थे। देखिए किसने क्या कहा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें। क्षेत्र के समाचार। जय हिंद, वंदे। अब आपकी कोई वक्त नहीं, वो आपके हाथ में पैसा होगा ना तो पूछेगा, अन्यथा वो वृद्धाश्रम में भेज देगा। सत्य कह रहा हूँ। बहुत सौ को देखता हूं मैं कि क्या हुआ, आपके 20 लाख रुपया आया, जो 10 लाख को एक छोरा दे दिया, 5 छोरी दे दिया, 5 आसान कर दिया, हम मारने कहीं नहीं दी, कहीं नहीं तो कहीं बोले थे तेरे कौन पूछ। अपने पास रखो थोड़ा सा, जो भी है वो उन्हीं का है। अपने जीते जी भले लिख दो आपकी वही है, मेरे मरने के बाद इसको इतना पैसा दिया जाएगा, मेरा जो भी बचेगा उसके बाद इसको इतना दिया जाएगा, उसको इतना दिया जाएगा, उसको इतना दिया जाएगा, ये लिख दो, वसीयत लिख दो। मैं तो कहता हूँ अभी जाके लिख दो, आप जो भी आपको करना वसीयत लिख दो कि भाई ये सामान है मेरे पास, तो इस प्रकार वितरित होगा, उसी का है। हमारा क्या, वो उसके अपनी संतानों को दे जाएगा, उसका क्या है, फिर वो अपनी आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। मनुष्य को तो मरना ही है ना, जो इस दुनिया में आया उसको तो जाना ही पड़ेगा, वो तो कहां बच सकता है। इसलिए मित्रों, अपनी व्यवस्था को भी अपने साथ रखो। हम देख रहे हैं कि लड़के तो पड़पड़ा करके इंग्लैंड जा रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, और फिर आपने सब कुछ कर दिया, फिर वो वहीं से टेलीफोन कर रहा है, मैं पैसे भेज दूंगा, इनका अंतिम संस्कार कर देना। ये अंतिम संस्कार तो भोले वाले कर देंगे, हर पीछे की भरोसे रहेगी। से आप थोड़ा समझो मित्रों, और एक आध बच्चे को अपने पास ही रखो, अपनी धुन दौलत से उसको ठीक ठाक करो, संस्कार प्रदान करो, उसको व्यवहार प्रदान करो। मैं एक दिन पढ़ रहा था सर प्रधान साहब कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मित्र है आपका व्यवहार, कोई और कोई है ही नहीं। न माता जी है, न पिताजी है, न पत्नी है, न बच्चा है, न बच्ची है, कोई नहीं है। केवल क्या, आपका व्यवहार। यदि आपका व्यवहार आस पड़ोस में, इधर उधर आपके साथी मित्रों के साथ अच्छा है, तो आप ये समझिए कि आपकी जिंदगी खुशहाल है। और यदि ऐसा नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आए दिन आप इधर उधर लड़का झगड़ा करते रहते हो, तो फिर आपका जीवन एक तरह से कष्टकारक है। इसलिए मित्रों, अपनी व्यवस्था पर भी ध्यान दो। सारे लोग ध्यान दे ही गए होंगे, मैंने तो यूं ही कह दिया मजाक के रूप में। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय प्रधान साहब को, युवा पीढ़ी का दायित्व बनता है कि इस उम्र में बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त करें,
उनको उचित मान सम्मान दें और उनके पास जो वर्षों का अनुभव है, जो ज्ञान है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। ये परिवार हित में भी है, ये समाज हित में भी है और ये राष्ट्र हित में है। समय जिस गति से चल रहा है, ऐसा लगता है जैसे कल परसों की बात है जब हम अतीत में देखते हैं। सन 70 में मैं भी इस विद्यालय में पढ़ा था। आज भी उस समय लक्ष्मीनारायण जी देवपुरा साहब, गणेश लाल जी मोहन साहब, कल्याण जी जोशी, बुजुर्ग और सीनियर स्टाफ स्कूल का लाल साहब सिंह जी आज भी गिराते हैं, उस समय भी थे। इनके द्वारा किसी भी शिक्षक के द्वारा उसमें हर गलती की एक ही सजा होती थी, डंडा मारना, और वो डंडे की गूंज आज भी हमारे हाथों में अनुभव होती है। और हमारा आर्मी का भी एक राष्ट्रीय लेवल पर बहुत बड़ा संगठन है सर्विसमैन का, जो हाल ही में हमने 19 से 21 तक जयपुर में ऑल इंडिया एक्स सर्विसमैन का आर्मी एयरफोर्स नेवी का अधिवेशन करवाया। 700 बाहर से हमारे एक्स सर्विसमैन आए और हम यहाँ राजस्थान की टीम ने मिलकर उनका पधारो हमारे देश का जो स्वागत किया, और लोग इतना खुश हो गए कि राजस्थान में आकर, वास्तव में राजस्थान की धरती वीरों की धरती है, जो इतने योद्धा हमारे झुंझुनू जिले में, सीकर जिले में जितने योद्धा हुए उतने पूरे देश में नहीं है। जो वार्ड, जितने भी वार्ड हुए हैं, जितने भी वार्ड हुए, उनके अंदर जो शहीद हुए हैं सबसे ज्यादा वहां के ही सैनिक हैं। तो और आपका जो संगठन है, आपने मुझे बुलाया, वैसे तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आपका दायित्व रिटायर होने के बाद में और ज्यादा हो जाता है। 60 साल तक आप एक उससे